42वें संविधान संशोधन। और ये 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? 42वें संविधान संशोधन ये 1976 में पारित हुआ था। 1976 में पारित। 1976 में पारित के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। राज्य सूची से हटाकर राज्य सूची के विषयों पे कानून राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची के विषयों पे कानून दोनों सरकारें मिलकर बनाती हैं। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में ऐड किए गए। समवर्ती सूची में जोड़े गए। और वो 5 विषय कौन कौन से हैं? वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। वन। दूसरा है वन्य जीव, वन्य जीवों की सुरक्षा। और अपन यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक तो वनों का और एक वन्य जीवों का। एक है शिक्षा, एक नापतोल। नापतोल के बांट होते हैं। नापतोल, ये 5 विषय वर्तमान में समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। नापतोल के बांट। और एक 5वां है न्यायिक प्रशासन, यानी कि न्यायालयों का प्रशासन। समवर्ती सूची के विषयों पे कानून दोनों सरकारें मिलकर बनाती हैं। न्यायिक प्रशासन, ये 5 विषय ऐसे हैं दोस्तों जो वर्तमान में समवर्ती सूची में है। बोलो, समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो बता दोगे? जल्दी बोलो, 2-3 क्वेश्चन बोलो। एक तो कृषि में लिखे थे अपन, कृषि एवं सिंचाई कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का। जेलें यानी कि कारागाह कौन सी सूची का विषय है? वो भी राज्य सूची का। लेकिन वन और वन्य जीव जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो समवर्ती सूची के विषय हैं दोनों। क्लियर है? दोनों क्या है? समवर्ती सूची के विषय हैं। क्लियर है? चलो आगे लिखो। अभी 42वां संविधान संशोधन है ना, इस संविधान संशोधन को संविधान का मिनी संविधान कहा जाता है। चलो अच्छी बात है। आगे लिखे। एक लाइन लिखो। 1 से 7 जुलाई हर वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। 1 से 7 जुलाई 1 से 7 जुलाई प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव कब से मनाया जाने लगा था? वन महोत्सव की शुरुआत वन महोत्सव की शुरुआत
1950 में वन मंत्री के एम मुंशी के काल में हुई। 1950 में वन मंत्री के एम मुंशी के काल में हुई। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में के एम मुंशी के काल में हुई। 1 से 7 जुलाई हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है, जामडोली में आयोजित होता है। और 1 से 7 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इधर देखिए, सारे लोग यहाँ बोर्ड के ऊपर देखेंगे कुछ देर तक। अब अपन वन पढ़ रहे हैं तो वन दिवस मालूम होना चाहिए अपने को। सारे लोग बोर्ड के ऊपर देखेंगे। हाँ जी, कुछ तिथियां हैं जो लगातार एग्जाम में आती रहती है। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, एक बार देखना। 21 मार्च के एक दिन बाद, कोई भी लिखना मत, 22 मार्च। इस 22 मार्च के एक महीने बाद 22 अप्रैल। ध्यान से सुनना भाई। इस 22 अप्रैल के एक महीने बाद 22 मई। मई से अगला महीना जून। जून में 5 जून कर दिया। जून में ही 17 जून कर दिया। ध्यान से सुनना, 17 जून कर दिया। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के 2 दिन बाद 16 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है। इसके 2 दिन बाद 16 सितंबर और इसके 2 दिन पहले। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हिंदी भारत की राजभाषा है, ठीक है। सारे लोग देखो, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। वन या वानिकी दिवस। अब अपन वन पढ़ रहे हैं तो वन दिवस अपने को मालूम होना चाहिए। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। बोलो। 22 मार्च। मार्च नाम छोटा, जल नाम छोटा। जल भी 2 अक्षरों का है और मार्च भी 2 अक्षरों का है। अप्रैल थोड़ा सा बड़ा और पृथ्वी भी थोड़ा सा बड़ा। ध्यान से सुनना, ठीक है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। वन पढ़ रहे हैं तो वनों के कुछ दिवस अपने से रिलेटेड हैं, वो याद होने चाहिए। बहुत ज़्यादा एग्जामिनर इनसे क्वेश्चन कंडक्ट किया है और आगे भी आते रहेंगे। बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आया है, बायोडाइवर्सिटी डे वाला। तो पेन को छोड़िए। 5 जून को कौन सा दिवस होता है? कोई नहीं बताएगा? क्या बात है, विश्व पर्यावरण दिवस होता है। और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण। लगातार क्वेश्चन आए हैं। बायोडाइवर्सिटी डे रीट में भी पूछा है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। विश्व मरुस्थलीकरण, तुम्हारे सिलेबस में मरुस्थलीकरण दे रखा है। एवं सूखा रोकथाम दिवस। एवं सूखा रोकथाम दिवस। चलिए ये लीजिए। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, O3 दिवस। पटवारी में पूछा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। और 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस। खेजड़ी दिवस नहीं, केवल खेजड़ली दिवस। खेजड़ली गांव जोधपुर में है।
अभी आएगा खेजड़ली गांव क्यों फेमस है। सुना हो तो आपने 363 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। लिख दो। ओजोन दिवस पटवारी वाले पेपर में पूछा था। काफी बार क्वेश्चन आते रहते हैं। वन पढ़ रहे हैं तो वन दिवस 21 मार्च को होता है। लिखे आगे। ये कुछ दिवस एग्जामिनर पूछता ही रहता है। हाँ भी लिखिए, विश्व में सर्वप्रथम जल दिवस मनाने की घोषणा। ऐसे लिखो। विश्व में जल दिवस मनाने की घोषणा। ब्राजील देश जानते हैं। जल दिवस मनाने की घोषणा 1992 में ब्राजील में एक सम्मेलन हुआ था। 1992 में ब्राजील में विश्व में सर्वप्रथम जल दिवस मनाने की घोषणा ब्राजील में रियो डी जेनेरो।
सुना है कि रियो रियो डी जेनेरो है फर्स्ट फर्स्ट पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। 1992 में ब्राजील के 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो सम्मेलन में की गई। इसमें तय हुआ कि हर साल 22 मार्च को जल दिवस मनाएंगे। रियो डी जेनेरो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो। हालांकि हालांकि मनाएंगे कब? घोषणा के अगले साल मनाएंगे। लिखो हालांकि विश्व में सर्वप्रथम जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया। कब है? 1993 को मनाया गया। घोषणा के अगले साल ही मनाएंगे। ऐसे ही विश्व में सर्वप्रथम पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा। कौन सा दिवस? पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा। विश्व में सर्वप्रथम पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा 1972 के स्वीडन एक देश है, यूरोपीय देश है। स्वीडन के स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई। स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई। जैसे प्रथम पृथ्वी शिखर समिट रियो डी जेनेरो थी, वैसे ही ब्राजील में भी एक स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में भी एक स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन हुआ। वो भी पर्यावरण से रिलेटेड था और इस सम्मेलन में पहली बार पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई। क्लियर है? लेकिन पर्यावरण दिवस भी कब मनाएंगे? घोषणा के अगले साल ही मनाएंगे। लिखो हालांकि विश्व में सर्वप्रथम पर्यावरण दिवस हालांकि विश्व में सर्वप्रथम पर्यावरण दिवस विश्व में सर्वप्रथम पर्यावरण दिवस हालांकि विश्व में सर्वप्रथम पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया। 5 जून
विश्व में सर्वप्रथम पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया। सर्वप्रथम पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया। वनों की रिपोर्ट पढ़ेंगे नई, वन रिपोर्ट से क्वेश्चन आएंगे। वनों की रिपोर्ट 2-2 सालों के अंतराल पे जारी होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वनों वाला जिला उदयपुर है, प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में भी। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य एमपी है और प्रतिशत में मिजोरम है। लगातार क्वेश्चन आए, भारत से भी क्वेश्चन आएंगे क्योंकि तुम्हारे भारत जी के सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखिए। बोले, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के बारे में लिखिए। एक संस्थान है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ है मुख्यालय? देहरादून में है। स्थापना कब हुई इसकी? 1 जून 1981। 1 जून 1981। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितनी जगह हैं? 4 जगह हैं। क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं इसके 4 जगह। 4 जगह कहाँ कहाँ है? एक तो शिमला में है, शिमला किसकी कैपिटल है? एचपी की। एक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है, क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं इसके। लेकिन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में नहीं है, तो फिर कहाँ है? नागपुर में है, और नागपुर महाराष्ट्र में ही है। यानी कि ये कहा है कि किस जगह वन सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, तो याद रखना बेंगलोर में भी है। यानी कि ये देगा जब, मुंबई जरूर दे देगा, तो मुंबई में नहीं है साहब। अब एमटीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया, यह भी जाने, ध्यान दो। बोला हिमालय, इधर सुनो, बोला हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इधर देखो, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हिमालय शब्द देते ही ये उत्तर होगा क्या? शिमला, क्योंकि हिमालय वाला शिमला में है। हिमालय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भी लोगों ने देहरादून ही कर दिया। ठीक है, जो गलत था, यह भी जाने। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है। एचपी, एसएससी ने ये क्वेश्चन कंडक्ट किया था एमटीएस के पेपर में 2017 में। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस लिए की गई? क्या कार्य है इसका? किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई? स्थापना का उद्देश्य क्या था?
भारत में प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर, एवरी 2 ईयर, प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर, भारत में प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर वनों हेतु स्टेट फॉरेस्ट्री रिपोर्ट जारी करता है। वनों हेतु स्टेट फॉरेस्ट्री रिपोर्ट जारी करता है। बोलो, वनों की गणना कितने सालों के अंतराल पे होती है? 2 सालों के अंतराल पर, एवरी 2 ईयर्स, हर 2 सालों के अंतराल पर स्टेट फॉरेस्ट्री रिपोर्ट जारी करता है। यानी कि स्टेट फॉरेस्ट्री रिपोर्ट का मतलब समझ रहे हैं आप? राज्यों वाइज स्टेट फॉरेस्ट्री रिपोर्ट जारी करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2-2 सालों के अंतराल पे वनों हेतु स्टेट फॉरेस्ट्री रिपोर्ट जारी करता है। स्टेट फॉरेस्ट्री रिपोर्ट जारी करता है 2-2 सालों के अंतराल। अच्छा, इस संस्था की स्थापना भले ही 81 में हो गई हो, लेकिन इस संस्था ने वनों की, इधर देखो, पहली रिपोर्ट 1987 में जारी की, 1987 में, और उसका एडिशन, प्रकाशन 89 में हुआ। तो 89 से काउंट कर लो, 89, 91, 93 ऐसे करके, और 2023 की रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट थी। 25 तो अभी चल रहा है ना, तो 25 की वन रिपोर्ट के आंकड़े अभी अवेलेबल नहीं है, दिसंबर के लगभग आएंगे, 2025 के भी आएंगे। हालांकि राजस्थान में सबसे ज्यादा वनों वाला जिला हमेशा से ही उदयपुर रहा है। कोई थोड़ा मोड़ा चेंजिंग होता है डेटाज में, अगर होता है तो उसको फिर आपको भी चेंज करना पड़ेगा। तो डेटाज जहां भी आए, या जो जिले हैं आगे वनों में, उनको पेंसिल से लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं करेक्शन की बात आएगी तो कर लेंगे। 19वीं वन रिपोर्ट भी तो आने वाली है, हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा ना करंट से। तो लिखिए, इस संस्था ने सर्वप्रथम वन रिपोर्ट 1987 में जारी की। इस संस्था ने, अभी पेंसिल नहीं है तो कोई बात नहीं ना, रफ कॉपी में लिख लो, फिर उसको घर जाके पेंसिल से लिख लेना। इस संस्था ने, अभी तो 1-2 लाइनें तो लिख दो इसी में, ठीक है, आंकड़े जहां आए वहां की बात है। इस संस्था ने सर्वप्रथम वन रिपोर्ट कब जारी की? 1987 में जारी की, 1987 में जारी की, जिसका प्रकाशन कब हुआ? प्रकाशन हुआ 1989 में। इसका फर्स्ट प्रकाशन कब हुआ? 1989 में। ठीक है, 89 से काउंट करते जाओ। हम इस संस्था ने सबसे अंतिम या सबसे नवीनतम, इस संस्था ने सबसे नवीनतम वन रिपोर्ट कब की जारी की? सबसे नवीनतम वन रिपोर्ट, ध्यान दो भाई, 2023 की,
2023 की जारी की। सुन रहे हो मेरी बात को आप? संस्था ने सबसे नवीनतम वन रिपोर्ट कौन सी जारी की? 2023 की। ध्यान दो। हाँ जी, रिपोर्ट जारी की जिसका विमोचन लेट किया गया, जिसका विमोचन 21 दिसंबर 2024 को केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। कोई बता सकता है केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री है, ने किया। कोई कंफ्यूज? कुछ आया मन में? क्या आया? कुछ नहीं आया? यह है कि सर 23 के बाद 24 क्यों लिखा दिए? विमोचन लेट हुआ, रिपोर्ट 23 की है, रिपोर्ट 25 की आएगी, रिपोर्ट 27 की आएगी। अब उसका विमोचन आगे पीछे हो सकता है। कह देगा 2023 की वन रिपोर्ट कौन सी वन रिपोर्ट थी? 18वीं। लिखो, यह वन रिपोर्ट का 18वां संस्करण था। यह वन रिपोर्ट का 18वां संस्करण था। यह वन रिपोर्ट का 18वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 18वां। यह वन रिपोर्ट का 18वां संस्करण था। हेडिंग लगाओ, 18वीं वन रिपोर्ट के आंकड़े, राजस्थान के 18वीं वन रिपोर्ट के डेटा, 18वीं वन रिपोर्ट के डेटा। राजस्थान के संदर्भ में हाँ जी, ध्यान दे रहे हैं आप? राजस्थान के संदर्भ, राजस्थान की दो चीजें याद रखना आपको। एक बार इधर सुनो। एक तो कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल है 32,869, इंपॉर्टेंट डेटा है, और परसेंट बनेगा 9.60। जबकि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में क्या कहा गया है कि भारत तथा भारत के सभी राज्यों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 पे, 1/3 भाग पे वन होने चाहिए, यानी कि 33% पे वन होने चाहिए। लेकिन राजस्थान इन आंकड़ों से बहुत दूर है, 9.60 पे ही है। क्या सर भारत में ऐसे कोई राज्य हैं जिनमें 33 से ज्यादा भाग पे वन है? जी हाँ। आप पूर्वोत्तर के राज्यों में चले जाइए, मेघालय मिजोरम में, इनमें 75% से ज्यादा भाग पे वन है। ठीक है, बहुत ज्यादा वनों से ढके हुए राज्य हैं। नॉर्थ ईस्ट में मेघालय है, मिजोरम है, ये सारे राज्य। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे वन हैं। मैंने मध्य प्रदेश का भी विजिट किया, मैं भोपाल जाके आया था, तो मैंने वहाँ देखा सागवान के वन भी बहुत ज़्यादा थे।
भारत में सबसे ज्यादा सागवान या टीक के वृक्ष एमपी में थे। जगह जगह जंगल थे। मैंने, हाँ अभी है जो, वहाँ विजिट किया था। तो सागवान को इंग्लिश में टीक कहा जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सागवान बांसवाड़ा में है। ठीक है, तो आते ही रहेंगे ये क्वेश्चन। 18वीं वन रिपोर्ट के आंकड़े लिखो। लिखिए, पहली लाइन लिखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। राजस्थान का कुल अभिलिखित वन क्षेत्रफल, राजस्थान का कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल, बहुत मोस्ट डेटा है ये दोनों तीनों। कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल, राजस्थान का कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल कितना करोगे? 32,869 वर्ग किलोमीटर, जो परसेंट कितना बनेगा? 9.60। बहुत, दोनों ही बहुत मोस्ट डेटा है, दोनों ही। परसेंट भी पूछ सकता है। सुन लिए क्या बात को? सुन ही लेना। तो राजस्थान का कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल 32,869। राजस्थान का कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल 32,869, 9.60। दोनों ही डेटा आपको याद रखने हैं। लेकिन आरएएस में हट के डेटा पूछा। वनावरण और होता है, एक वनावरण होता है, एक वृक्षावरण होता है। वनावरण क्या होता है? वन और वनों की टहनियों से ढका हुआ भाग। ठीक है, वृक्षावरण अलग होता है, वनावरण अलग होता है। परिभाषा नहीं याद रखेंगे। राजस्थान का वनावरण क्षेत्रफल कम है। लिखिए, अगली लाइन लिखिए, राजस्थान का वनावरण क्षेत्रफल, राजस्थान का वनावरण क्षेत्रफल 16,548, 16,548। हाँ भाई, कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल तो हो गया। राजस्थान का वनावरण क्षेत्रफल 16,548.2 वर्ग किलोमीटर। ये परसेंट 4.84 बनेगा। हाँ भाई, ये वनावरण की बात हुई है, वनावरण की हुई है। ये आरएसपीरी में पूछा गया था। अभिलेखित वन पूछे ना तो बता देंगे कुल, लेकिन वनावरण क्षेत्रफल पूछे तो 16,548। ठीक है, और एक वृक्षावरण क्षेत्रफल और होता है 10,841। लिखो, राजस्थान का, या वृक्षावरण तो रहने दो भले, वनावरण ही पूछता है। लिखना चाहो तो लिख दो, राजस्थान का वृक्षावरण क्षेत्रफल, राजस्थान का वृक्षावरण क्षेत्रफल। सबसे ज्यादा वनावरण वाला जिला कौन सा बताया मैंने? उदयपुर। जल्दी बोलो, सबसे ज्यादा वनावरण वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। तो राजस्थान का वृक्षावरण क्षेत्रफल लिखो 10,000
841 3.16 10,841 वर्ग किलोमीटर 3.16। साथियों दोनों लाइनें शुरू की मोस्ट हैं, इन दोनों के पास फिर से स्टार लगा देंगे आप। बस शुरू वाली ये दोनों, वनावरण वाला, वनावरण को क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट कवर। और वृक्षावरण को क्या बोलेंगे? ट्री कवर। अब सबसे ज्यादा वनों वाले जिले देखिएगा आप, यहां से क्वेश्चन रहता ही रहता है। 1 मिनट देखिएगा। अधिकतम वनावरण वाले जिले, अवरोही क्रम, अधिकतम वनावरण वाले जिले देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? ट्रिक है यूएपी। सबसे ज्यादा वन उदयपुर में है। बोलिए कहाँ है? उदयपुर। 2767 वर्ग किलोमीटर पे है। ध्यान दो, ए यानी अलवर, 2 नंबर पे अलवर है। यूएपी 1197 वर्ग किलोमीटर। बस इससे आगे याद मत रखो, ये आंकड़ा मत याद रखो। यूएपी 3 नंबर पे प्रतापगढ़ है। जल्दी बोलो, सबसे ज्यादा वनावरण वाले जिले में किसका नाम है? उदयपुर। बोलिए कितना? 2767। अलवर में 1197, यहाँ 897 प्रतापगढ़ में। ठीक है, 897 वर्ग किलोमीटर। लिखिए यूएपी, याद रखना यूएपी सबसे ज्यादा। प्रतापगढ़ में 997 है भाई, 897 नहीं है, 997 है। न्यूनतम वनावरण वाले जिले, न्यूनतम वनावरण वाले जिले, चूरू, हनु, जोधा। चूरू, हनु, जोधा। सबसे कम वन चूरू में है, सेकंड लास्ट हनु यानी हनुमानगढ़ में है, और थर्ड लास्ट जोधपुर में है। 3 जिले याद रखेंगे, जोधपुर में है। चूरू, हनु, जोधा। 100 वर्ग किलोमीटर से कम वन 2 जिलों में है। चूरू में, हनुमानगढ़ में। 62, 92, 111। 62, 92, 111। 62.73, 92.29, 62.73 वर्ग किलोमीटर। 92.23। ये डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 92.23। जोधपुर में 111.23। हनुमानगढ़ में 92.29, 92.29 याद रखो ना, 29। 100 वर्ग किलोमीटर से कम वन, अभी 100 वर्ग किलोमीटर से
ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, 100 वर्ग किलोमीटर से कम वन किन किन जिलों में है? चूरू और हनुमानगढ़। सबसे ज्यादा वनों वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। दूसरे नंबर पे अलवर, यूएपी। ऐसे याद रखो, डेटा तो पूछेगा भी नहीं, डेटा तो याद रखना, भले ही मत याद रखना, पूछेगा ही नहीं। बढ़ो आगे। ये तो क्षेत्रफल में हो गए अधिकतम वनावरण वाले जिले, और न्यूनतम एक प्रतिशत और होता है। जैसे भारत में सबसे ज्यादा वनावरण वाला राज्य एमपी है और प्रतिशत में मिजोरम है, ऐसे ही राजस्थान में प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन उदयपुर में ही है। हाँ जी, ध्यान दो। प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन उदयपुर में है, सेकंड नंबर पे प्रतापगढ़ है, थर्ड पे सिरोही है। यानी कि यहां प्रतिशत में अब लिखेंगे, वहां अलवर गायब हो जाएगा। लिखिए। हाँ भाई, इसमें तो यूएपी है और उसमें क्या आएगा? यूपीएस। यूपीएस प्रतिशत में, यूपीएस। तो प्रतिशत ज्यादा आता है तभी तो यूपीएससी फाइट होती है ना? हाँ भाई, प्रतिशत में, प्रतिशत या अनुपात में अधिकतम वन, प्रतिशत या अनुपात में अधिकतम वन किन जिलों में है? ट्रिक्स क्या होगी? यूपीएस। बोलो, वहां अलवर का नाम आया था, लेकिन यहां अलवर का नाम नहीं आएगा। यू यानी उदयपुर, बोलिए पी यानी प्रतापगढ़, और एस यानी सिरोही। प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन भी उदयपुर में ही है, क्षेत्रफल में भी। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा वन एमपी में है, और प्रतिशत में कहाँ है? मिजोरम में है। तेईस पॉइंट 60, 22.48 और 17.50। 23.60, 22.48 और 17.5। 17.50। हालांकि ये डेटा पूछेगा नहीं, सबसे ज्यादा वाला याद रख सकते हैं। अभी प्रतिशत या अनुपात में न्यूनतम वन, अनुपात में न्यूनतम वन। बोलो, वहां चूरू का नाम था ना, चूरू हनु जोधा, यही तो लिखे हैं, चूरू हनु जोधा। यहां भी चूरू ही नीचे है। हनुमानगढ़ यहां गायब हो गया। चूरू हनु गायब है, यहाँ पे जोधपुर आ गया यार, बीकानेर। भाई एक एक गायब हो रहा है ना यहाँ पे। थर्ड पे बीकानेर, कैसे भी याद रखना। सी जे बी, ट्रिक्स क्या बनी है? सी जे बी, सी जे बी। हमें 0.45, 0.49, 0.86
0.45 बहुत कम, 1/1 है। 0.49 और 0.86, ठीक है। 0.86, 0.89 जैसलमेर। तो ये प्रतिशत में थे। एक साथ बोलो, सब लोग बोलो, बोलिए। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन यूपी, नहीं सॉरी यूएपी, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। और प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन यूपीएस। प्रतिशत, ज्यादा प्रतिशत मार्क्स आते हैं तभी तो यूपीएस फाइट होता है। तो यूपीएस, ये ही ज्यादा वाला ही याद रखेंगे, कम वाला तो फिर भी नहीं पूछेगा। क्लियर हो गए ये डेटा? 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वन अभिलेखित वन क्षेत्रफल 32,869% पहुंचे तो 9.60। क्लियर है? तो ऐसे ही याद रखना। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि पिछली बार की तुलना में कौन से जिलों में वनों में वृद्धि हुई और कौन से में कमी हुई। सबसे ज्यादा कमी और वृद्धि वाले जिले लिखो। ऐसे बस सारणी कंप्लीट हो गई वैसे ही लिख दो, या एक सारणी और बनाना चाहो तो बना दो। मतलब बीच में लाइन खींच के लिखो, वनों में सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी वाले जिले। वनों में एक तरफ लिखो, वनों में सर्वाधिक वृद्धि और वनों में सर्वाधिक कमी वाले जिले। वनों में सर्वाधिक, वनों में सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक, पिछली बार की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले। हाँ भाई, एस बी, ठीक है, एस बी। एस यानी सीकर, पिछली बार की तुलना में सीकर ने वृद्धि की है। वनों में सबसे ज्यादा वृद्धि वाला जिला कौन सा है? सीकर है। बी यानी बाड़मेर, ए यानी अलवर। एस बी ए, एस बी ए मैंने वृद्धि की है। बी यानी बाड़मेर और ए यानी अलवर। कोई डाटा नहीं लिखना। एस बी ए, इन्होंने पिछली बार की तुलना में वनों में वृद्धि की है और वनों में कमी वाला जिला है बारह। 12 वनों में सर्वाधिक कमी वाले जिले, सर्वाधिक कमी वाले जिले, वनों में सबसे ज्यादा कमी वाले जिले, 12 का नाम आ रहा है। हम इस सर्वाधिक वृद्धि वाले जिलों में तो एस बी ए और कमी वाले जिलों में बी पी ए। 12 प्रतापगढ़, यानी कि प्रतापगढ़ में वन तो बहुत हैं लेकिन पिछली बार की तुलना में कमी की है, बी यानी 12। फिर कमी किसने की है? पी यानी प्रतापगढ़। समझ रहे हैं क्या आप? ए यानी अजमेर। यानी कि इधर देखिए, आप पिछले साल तक घर में 10 रोटी खा रहे थे, इधर देखिए, इधर देखो, लेकिन इस बार 8 खाने लग गए, तो कमी कर दी आपने 2 की है। और आपका भाई पिछले साल तक 2 रोटी खा रहा था, 1 कर दिया है। तो इसने 1 की कमी की, 1 ही की। यानी कि खा तो अभी भी आप ज्यादा ही रहे हैं लेकिन कमी आपने ज्यादा की है ना। तो पिछली बार की तुलना में प्रतापगढ़ में वन बहुत है लेकिन पिछली बार की तुलना में प्रतापगढ़ 12 और अजमेर ने कमी की है और वृद्धि किसने की है? सीकर ने। अजमेर। बात क्लियर है? ये है कहानी, ये भी याद रखना।
सहमत हो? मैंने ये कहा था इन डेटाज को पेंसिल से लिखना। चलो कोई नहीं, काटा फांसी करते रहना, क्योंकि नई वन रिपोर्ट आने वाली है। ये थी कहानी। अच्छा, अब क्या कहा गया है? एक नियमावली बनी हुई है कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 भाग पे वन होने चाहिए, लेकिन राजस्थान इन आंकड़ों से दूर है। लिखिए, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय का मतलब भारत की, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति प्रथम राष्ट्रीय वन नीति हमें 1894 करेंगे। 1894 से पहले भी एक बार वन नीति 54 में जारी हुई थी, लेकिन वो 54 वाली सफल नहीं हो पाई लॉर्ड डलहौजी के काल में। और भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति पूछेगा तो आपको 94 ऑप्शन में देगा। स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र 47 में हो गया था ना, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई? 1952। और इस 52 वाली नीति में एक लाइन 88 में जोड़ी गई। संशोधन कब किया गया इस नीति में? संशोधन किया गया 1988 में। 52 वाली वन नीति में 1988 में संशोधित करके एक ऐड की गई लाइन, जोड़ी गई लाइन, ऐड की गई लाइन, ये लाइन 88 में जोड़ी गई थी, लेकिन जोड़ी 52 वाली वन नीति में ही की गई थी। एक क्या लाइन जोड़ी गई? एक नियमावली बनाई गई, नियमावली बनाई गई। क्या नियमावली? भारत तथा भारत के सभी राज्यों में, भारत तथा भारत के सभी राज्यों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3, 1/3 कितना होता है? 1/3। 1/3 लगभग कितना होता है? 33% है। अगर 33.33 लिखो तो फिर लगभग मत लिखना, 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। ऊंची आवाज में बोलेंगे सारे लोग। कौन सी वन नीति के अनुसार भारत में 1/3 भाग पे वन होना अति आवश्यक है? उत्तर बोलो। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति। लेकिन ये लाइन ऐड कब की गई? 1988 में। आरएस में कहा है ये क्वेश्चन, ध्यान दो एक बार मेरी बात पे, कि भारत में 1/3 भाग पे वन होने चाहिए। ये कौन सी फॉरेस्ट पॉलिसी में कहा गया? कौन सी फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर ये बात मेंशन की गई? तो 1952 आंसर होगा। 1900 भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, यानी कि स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति में कहा गया। लेकिन अगर ये कहते कि ये लाइन किस वर्ष मेंशन की गई? 1988 में। ध्यान दो। हाँ भाई, कुल क्षेत्रफल अपना जो अपने को दिख रहा है, इसके 1/3 भाग पे वन होने चाहिए। बोलो, अब वो वन कहीं पे ज्यादा होते हैं और कहीं पे कम होते हैं ना। स्थल मंडल पे 20%, स्थल मंडल पे 20%, और वनों और जंगलों में 66% होने चाहिए। अरे अपने को वन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन झालाना में जाएंगे तो ज्यादा दिखाई देंगे। एग्रीगेट 33,
लेकिन स्थल मंडल के 20, केवल स्थल पे जहां खेती करते हैं लोग और वो इधर उधर सड़कों के किनारे एरिया, और पर्वतों और जंगलों में 66। तो टोटल एग्रीगेट 33, स्थल मंडल 20, पर्वतों और जंगलों में तो 66 और 20 का रेशियो निकालेंगे ना तो 33%। हाँ भी, 1/3 भाग पे वन होने चाहिए। बोलो, अब ये 1/3 वन पे भाग पे वन होंगे तो स्थल मंडल पे कितना टारगेट लिया गया है? 20 रहे, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के तो 33, और बोलो पर्वतों में जंगलों में 66%, 2/3, 66%, 2/3 भाग। एग्रीगेट समझ गए? ये है कहानी। बहुत मोस्ट लाइन है, सीईटी में पूछी थी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पे वन होने चाहिए? 33, 33% भाग पे वन होने चाहिए। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति मालूम चली है आपको? 1952। हाँ भाई, जारी की गई। राजस्थान में भी क्या जारी की गई? वन नीति जारी की गई। राजस्थान की पहली कह दे चाहे नई कह दे, आज तक एक ही वन नीति जारी हुई है फेमस, तो लिख दो। राजस्थान की प्रथम कह दे चाहे नई कह दे, एक ही वन नीति जारी हुई है राजस्थान में, प्रथम या नई वन नीति 18 फरवरी 2010। राजस्थान की पहली वन नीति 18 फरवरी 2010। अच्छा, इस वन नीति के अनुसार राजस्थान को थोड़ी छूट है। हेलो, बोलो, भारत की वन नीति में तो 33% पे वन होने चाहिए, लेकिन राजस्थान 9.60 पे ही पड़ा है? एक मिनट देखो, 9.60 पे ही पड़ा है और टारगेट 33 का दिया गया है, तो टारगेट बहुत दूर है। टारगेट दूर है, इतना सारा टारगेट पूरा नहीं कर पाए राजस्थान, इसलिए इस वन नीति में राजस्थान को छूट दी गई है। स्पेशल जो राजस्थान की फॉरेस्ट पॉलिसी जारी हुई है उसमें यह कहा गया है कि राजस्थान में 20% पे ही वन होने चाहिए, राजस्थान की वन नीति के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार नहीं। जैसे आप रोटी 2 खाते हैं, मैं टारगेट 10 दे दूं तो आप क्या हो जाएंगे? प्रयास करेंगे ही नहीं, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा लग रहा है आपको कि सर हमारी तो कैपेसिटी 2 की है, आप 10 की। लेकिन 2 की कहकर 4 कह दूं मैं, संशोधित करके, या मैं मेरी वन नीति के अनुसार 4 कह दूं, तो 4 में प्रयास तो करेंगे। तो इस वन नीति के अनुसार राजस्थान को थोड़ी छूट मिली है, क्योंकि ये राजस्थान की वन नीति है। इस वन नीति के अनुसार, इस वन नीति के अनुसार, इस वन नीति के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के इस वन नीति के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 20% भाग पर वन होने चाहिए। 20% भाग पर वन होने चाहिए। बोलो, राजस्थान की वन नीति में राजस्थान को कितने % का टारगेट दिया गया है? 20। और राष्ट्रीय वन नीति में
33। राजस्थान की प्रथम पर्यावरण नीति, यह भी क्वेश्चन पूछा है। प्रथम वन नीति, प्रथम पर्यावरण नीति, दोनों ही क्वेश्चन आए। राजस्थान की प्रथम पर्यावरण नीति 22 अप्रैल 2010। वन नीति और पर्यावरण नीति दोनों थोड़े थोड़े दिनों के बाद ही जारी की गई, दोनों आगे पीछे ही जारी हुई थी। और राजस्थान वन व पर्यावरण नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना। राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति जारी करने वाला, वन व पर्यावरण नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना। वन व पर्यावरण नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। अब एक वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण और होता है। इन तीनों को जोड़ो, देखे एक बार कितना होता है। राजस्थान वन में पर्यावरण नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना। यही हो रहा है ना, 32,869 ही हो रहा है ना। हेलो, ये अपने आरक्षित वन है, ये रक्षित है, और ये अवर्गीकृत है। अच्छा, ये भी निकालेंगे ना आप, मैथ के स्टूडेंट रहे हैं। ये कितना परसेंट बन रहा है इसका टोटल का? 37% के समथिंग बनेगा। देखिए निकाल के बताओ कितना परसेंट बनेगा। मैथ के स्टूडेंट रहे हुए हैं, निकाल देंगे। ये वाला डेटा इसका कितना परसेंट बन रहा है? कितना आया सिमरन? 27 तो कभी नहीं आएगा। कैसे निकालेंगे? हैं, ऐसे नहीं निकलेगा क्या? 12,176 गुना 100 बटा 32,869 करो इसको कैलकुलेट, दिखे। हम्म
37.04 आ रहा है। हेलो, 37.05 आएगा, ध्यान दो। मैंने बोला उस तरीके से 37.05, और ये 2105 कितना आएगा? ये 6.4 आएगा। एक मिनट देखो, 6.4, 37.0, बाकी ये जो बच गया है ये, ठीक है। लिखो, वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। एक वर्गीकरण और होता है, बहुत मोस्ट है भाई, वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। प्रशासनिक वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, ध्यान दो। छोड़ो पेन को। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 3। ध्यान दो। स्थल मंडल पे कुछ ऐसे वन होते हैं जिनको कोई काट नहीं सकता, इधर देखिए, और वो वन अभ्यारण्यों में होते हैं। सब लोग यहां सुनेंगे, जैसे आप नाहरगढ़ में जाएंगे तो वनों को काट नहीं सकते। स्थल मंडल पे कुछ ऐसे वन होते हैं जिनको काटने पे रोक होती है, जिन्हें आरक्षित वन कहते हैं। ध्यान से सुनो, आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट। ध्यान से सुन रहे हैं क्या? स्थल मंडल पे कुछ ऐसे वन होते हैं जिनको काटने पे पूर्णतः रोक होती है। ये वन नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज में पाए जाते हैं। जैसे आप नाहरगढ़ में जाएंगे तो वन काट नहीं सकते। दूसरा प्रकार है रक्षित। रक्षित को संरक्षित भी कहा गया है कई किताबों में, और सुरक्षित भी कहा गया है। इंग्लिश टर्म जरूर पढ़ लेना इसकी, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। हाँ जी, कई बुकों में पता है क्या है, सुरक्षित को, इधर देखो, सुरक्षित को इसके साथ ही छोड़ रखा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे पाए जाने वाले वन हैं, तो एग्जामिनर ने कई बार तो संरक्षित उत्तर माना और कई बार सुरक्षित माना। हालांकि ये दोनों शब्द एक ही है। और इस क्वेश्चन का उत्तर करने के लिए आप तो इंग्लिश जरूर पढ़ लेना, यानी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। 2 प्रकार हो गए, ध्यान से सुनो। राजस्थान में सबसे ज्यादा भाग पे कौन से वन है? रक्षित वन है, ध्यान से सुनेंगे। और एक होता है अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफिकेशन फॉरेस्ट। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन की इंग्लिश जरूर पढ़ें और प्रोटेक्ट आंसर करें। बोलो अभी कितना आया था? बोलो कितने भाग पे है आरक्षित वन? 37.05 आया था ना? आया था कि नहीं है? और ये 6.49 कर दो, ये लो। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? और 100 में से घटा दो इन दोनों को जोड़ के। सैतीस और 6 कितने हो गए? 43.4 पॉइंट। इसको 100 में से घटा दो। सौ में से घटा दो।
56 ये हो रहा है क्या है? ये है। बोलिए सब लोग, देखिए राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे कौन से वन फैले हैं? प्रोटेक्ट फॉरेस्ट हैं। हेलो, ये डेटा नहीं लिखना इनका, ये डेटा मत लिखना। 12,176, 18,588 ये मत लिखना। छप्पन 56.55 करो यहां पे। अब बताओ, तो ये 6.40 ही होगा ना? हाँ भाई, ये है कहानी, 6.4 ही होगा। बात से सहमत है क्या? बोलो, राज्य में सबसे ज्यादा भाग पे कौन से वन हैं? प्रोटेक्ट फॉरेस्ट हैं। इधर देखिए, सर्वाधिक भाग पे कौन से वन फैले हैं? इधर देखिए, इस क्वेश्चन की इंग्लिश टर्म जरूर पढ़ें, क्योंकि हिंदी तो वो कई बार संरक्षित उत्तर माना है और कई बार सुरक्षित, कई बार इन दोनों को अलग अलग समझ लेता है वो। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट आंसर करें सबसे ज्यादा भाग पे, फिर प्रोटेक्ट की हिंदी भले वो कुछ भी लिख रखा हो, प्रोटेक्ट आंसर करें। आऊ, आऊ, ध्यान दो, सर्वाधिक आरक्षित वनों वाला जिला। बहुत मोस्ट चीज है ये, बहुत मोस्ट है, 3-4 स्टार लगा देना। सर्वाधिक आरक्षित वनों वाला जिला, आरक्षित वनों वाला जिला, आऊ, आऊ, आऊ। बोलिए, सबसे ज्यादा आरक्षित वन उदयपुर में है, और आरक्षित वन अभ्यारण्यों में होते हैं। सबसे ज्यादा अभ्यारण्य भी उदयपुर में हैं, 4, 5 थे, एक सलुम्बर में हो गया जयसमंद अभ्यारण्य। सर्वाधिक रक्षित वन कहां है? रब्बा, आऊ, रब्बा। सर्वाधिक रक्षित वन 12 में है। बोलिए, सबसे ज्यादा रक्षित वनों वाला जिला कौन सा है? 12। और आरक्षित वनों वाला जिला उदयपुर। आऊ, सर्वाधिक अवर्गीकृत वन किस जिले में है? बीकानेर। सर्वाधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर में है। आरक्षित वन क्या होते हैं? स्थल मंडल पे कुछ ऐसे वन हैं जिनको काटने व पशु चारागाह पे पूर्णतः रोक होती है। ये ऐसे वन हैं, ये ऐसे वन हैं जिनको, जिनकी कटाई व पशु चारागाह पर पशु चारागाह पर पूर्णतः कंट्रोल होता है, पूर्णतः प्रतिबंध होता है, पूर्णतः प्रतिबंध होता है। ये ऐसे वन हैं जिन पे पूर्णतः प्रतिबंध होता है, कटाई नहीं होती। और ये कहां मिलेंगे? प्राप्ति क्षेत्र कहां है इनका? राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्यों में, राष्ट्रीय उद्यान व सेंचुरीज में, अभ्यारण्यों में। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, आपने सुना हो तो। अभ्यारण्यों में कोई काट नहीं सकता, नाहरगढ़ के अंदर आप जाके वनों को काट नहीं सकते। ये ऐसे वन हैं जिनको काट सकते हैं कुछ नियमों के तहत।
इन वनों में कुछ नियमों के तहत वन काटने व पशु चारागाह की अनुमति होती है। पशु चारागाह की अनुमति होती है। पशु चारागाह की अनुमति होती है, अर्थात छूट होती है। इनमें कोई छूट नहीं, इनमें छूट। ये वन कहां मिलेंगे सर? आखेट निषेध क्षेत्र और कंजर्वेशन रिजर्व में मिलेंगे। इनका प्राप्ति क्षेत्र क्या है? आखेट निषेध क्षेत्र। जानते हैं आखेट निषेध क्षेत्र? 33 आखेट निषेध क्षेत्र है राज्य में। वह कंजर्वेशन रिजर्व में मिलेंगे। कंजर्वेशन रिजर्व है ना, बीड़ मुआना, बीड़ पापड़, शाहबाद के जंगल संरक्षित स्थल है। हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वनों में इधर देख लो। हेलो, इन वनों में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। इनमें छूट है, इनमें छूट ही छूट है। ये तो अपने होते हैं इधर उधर। इनको तो काटते हैं लोग। इन वनों में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। इनमें छूट ही छूट है। बोलिए, सबसे ज्यादा अवर्गीकृत वन कहाँ है? अभी। अभी यानी बीकानेर। अवर्गीकृत बीकानेर। ये वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण था जो हर बार एग्जामिनर ने पूछा है, हर बार। रुका और नहीं है एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछने से। बोलो, राज्य में सबसे ज्यादा भाग पे कौन से वन है? प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है? आऊ, उदयपुर में है।
तो ये क्लियर हुआ है, सबसे ज्यादा रक्षित वन उदयपुर में है, रक्षित वन 12 में है। रब्बा, रक्षित को संरक्षित या सुरक्षित भी कह सकता है, यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कह सकता है। लिखिए नीचे, प्रकृति में कुछ ऐसे वन होते हैं जिनको काटने पे रोक होती है, और वो वन सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स में पाए जाते हैं। जैसे अभी अपन नाहरगढ़ के अंदर चलें कुल्हाड़ी लेके और वहां वनों को काटने की सोचें तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, अपने को काटने ही नहीं देंगे, है। लेकिन कुछ ऐसे वन होते हैं ना, हेलो, जैसे जालाना है, वहां आप वो, क्योंकि अभयारण्य नहीं है, लेकिन वो कंजर्वेशन रिजर्व, आखेट निषेध क्षेत्र, लेपर्ड सफारी है, वहां वन काट सकते हैं कुछ नियमों के तहत, सूखी लकड़ी भी काट सकते हैं कुछ नियमों के तहत। सूखे वन करो इसको, कुछ नियमों के तहत सूखे वन काटने व पशु चारागाह की अनुमति होती है। अब वनों से रिलेटेड आंदोलन हुए हैं समय समय पे, वनों की कटाई को रोकने को लेके। सिटी पार्क गए हैं क्या कभी? है? नहीं गए? सिटी पार्क नहीं गए? कैसे आदमी हो? मूवी देखी है क्या 12th फेल? नहीं सर। मूवी देखी है क्या कौन सी सितारे जमीन पे? नहीं सर। तो फिर किया क्या है तुमने? शादी में गए हैं क्या सर? जी हाँ। सिटी पार्क के अंदर कुछ लोग ऐसे वनों को पकड़ के बैठे हैं, इसे दिखाया गया है। तो वो खेजड़ली हत्याकांड है, 363 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। लिखो, वनों से रिलेटेड आंदोलन। भारत का भी लिखवा देता हूं एक आंदोलन, वनों से संबंधित आंदोलन। सुना है क्या चिपको आंदोलन? उत्तराखंड के चमोली जिले में संपन्न हुआ था। चिपको मोमेंट। चिपको मोमेंट कब संपन्न हुआ? 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में। उत्तराखंड के चमोली जिले में टिहरी व गढ़वाल की पहाड़ियों में वनों की कटाई को रोकने को लेकर, टिहरी व गढ़वाल की पहाड़ियों में वनों की कटाई को रोकने को लेकर यह आंदोलन इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, लेकिन मैंने लिखवा दिया वनों की कटाई को रोकने को लेकर हुआ।
इस आंदोलन में भूमिका किस किस की थी, योगदान किस किस का था? सुंदरलाल बहुगुणा इस आदमी की मुख्य भूमिका थी, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा के अलावा कई लोग थे। और वीडियो में यह पूछा था कि कौन चिपको आंदोलन में नहीं था, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। सर कामरेड गोविंद भी थे, सर कामरेड गोविंद थे। गौरा देवी थी, गौरा देवी, गौरा देवी भी थी। चंडी प्रसाद भट्ट भी थे, चंडी प्रसाद भट्ट थे। सुदेशा देवी भी थी। लेकिन इस आंदोलन में मेन भूमिका किसकी थी? मुख्य भूमिका सुंदरलाल बहुगुणा की थी। लेकिन वीडियो में नेगेटिव आंसर पूछा है कि कौन चिपको आंदोलन में नहीं था, तो ये सारे लोग थे, लेकिन मेधा पाटेकर नहीं था। मेधा पाटेकर किस में था? नर्मदा बचाओ आंदोलन में था। ऐसे ही जोधपुर में अपना एक गांव है खेजड़ली। दूसरा आंदोलन लिखो। ठीक है, तो आप बहुत बड़ी मात्रा में पढ़ते रहना इनको। दूसरा आंदोलन, अभी जोधपुर में एक गांव है खेजड़ली। दूसरा आंदोलन लिखिए खेजड़ली हत्याकांड। कहां संपन्न हुआ? जोधपुर में। हाँ जी, पेन को छोड़िए एक बार। 1730 ईस्वी में। हेलो कैसो भैया? 12 सितंबर 1730 जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के काल में। हेलो, अगर विक्रम संवत पूछे तो 1787। विक्रम संवत 57 साल आगे चलता है। ठीक है, जैसे अभी 2025 चल रही है तो विक्रम संवत 2082 है ना? तो यही कहानी है। विक्रम संवत हिंदू वर्ष है, एक हिंदू वर्ष होता है ना? तो खेजड़ली हत्याकांड जोधपुर में 1730 ईस्वी में संपन्न हुआ। 12 सितंबर 1730 ईस्वी को जोधपुर के शासक अभय सिंह के काल में कुछ लोग कुल्हाड़ी लेके राजा के आदेश पे इस गांव में पहुंच गए और खेजड़ी के पेड़ों को काटने लग गए। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही खेजड़ी के पेड़ों पे इन्होंने कुल्हाड़ी चलाई तो वहां स्थानीय लोग कुछ खेतों में काम कर रहे थे, वो दौड़े दौड़े आ गए और उन राजा के लोगों को रोका कि यहाँ वन मत काटिए, यहाँ खेजड़ी के पेड़ों को मत काटिए। वो नहीं माने, लगातार पेड़ों को काटते रहे। बोलो हमारा राजा का आदेश है। वहां वन मंत्री भी थे, उपस्थित थे, लगातार वो पेड़ काटते रहे। तो वो सारे लोग विश्नोई संप्रदाय के थे। उनमें से सबसे पहले एक महिला ने की, अमृता देवी ने, और वो पेड़ों के चिपक गई। चंद मिनटों में अमृता देवी और उसकी 2 छोटी छोटी पुत्रियां और उसके हस्बैंड और 363 लोग पेड़ों के चिपक गए। वहां खड़े एक व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का नाम था हकीम गिरधर दास भंडारी, लोगों को काटने के आदेश दे दिए। 363 लोगों को कुल्हाड़ी से काट दिया गया पेड़ों के स्थान पे। वो सारे लोग विश्नोई संप्रदाय के थे। विश्नोई संप्रदाय वन और वन्य जीवों का रक्षक होता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। विश्नोई संप्रदाय के सामने अपन वनों और वन्य जीवों से छेड़खानी नहीं कर सकते, विशेषकर हिरण के बच्चे से। विश्नोई संप्रदाय की महिलाएं
कई बार अखबार में आया है, अखबार में देखने को मिला है ये चित्र, ये पिक्चर अखबार में देखने को मिली। एक विश्नोई संप्रदाय की महिलाएं हिरण के बच्चे को खुद का दूध पिला के भी बड़ा करती हैं। ठीक है, वो विश्नोई संप्रदाय है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा विश्नोई संप्रदाय के लोग जोधपुर में निवास करते हैं। फिल्म स्टार सलमान खान को लॉरेंस विश्नोई के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। क्यों दी गई है? सलमान खान ने 1997 में एक फिल्म की शूटिंग की थी, हम साथ साथ हैं। ठीक है, उस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने जोधपुर में कायलाना झील के किनारे एक माचिया सफारी कृष्ण मृगवन है, उस मृगवन में काले हिरण का शिकार किया है उन्होंने। अतः लॉरेंस विश्नोई नामक गैंगस्टर ने उस दिन का हिरण का वो किया हुआ, और अब वो कहता है कि मैं सलमान खान ने हिरण का शिकार किया है। इस बात के खिलाफ विश्नोई संप्रदाय के 2-3 लोग गवाह देते हैं। जोधपुर कोर्ट में सलमान खान को पेशी लगानी पड़ी है। वो तो एक बड़ा अभिनेता है, इसलिए जमानत पर रिहा होके चला जाता है। आगे भी सलमान खान को उस मामले को लेके फिर कोर्ट की पेशी लगानी पड़ेगी। तो विश्नोई संप्रदाय के एक व्यक्ति लॉरेंस विश्नोई ने, आपने देखा भी होगा, सलमान को जान से मारने की धमकी भी दी है, बार बार दी है ना, वो इसी वजह से दी है। तो ये 363 लोग काट दिए गए। अमृता देवी की दोनों छोटी छोटी पुत्रियां भी इस दिन काट दी गई। लिख दीजिए, 12 सितंबर का दिन था, 12 सितंबर 1730 ईस्वी को। हाँ भाई, विक्रम संवत पूछे तो क्या होगा? 1787 विक्रम संवत। बात से सहमत है? 12 सितंबर 1730 ईस्वी को जोधपुर के शासक अभय सिंह के काल में, जोधपुर के शासक अभय सिंह के काल में खेजड़ली गांव में, अभय सिंह के काल में खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पेड़ों की कटाई को रोकने को लेके, वनों की कटाई को रोकने को लेकर, वनों की कटाई को रोकने को लेकर, रोकने को लेकर किसके नेतृत्व में? अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में, अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में कुल 363 लोगों ने अपने प्राणों का क्या दे दिया? अपने प्राणों का बलिदान दिया। जिसे खेजड़ली हत्याकांड कहा गया। जिसे खेजड़ली हत्याकांड कहा गया। 363 लोग मारे गए इस आंदोलन में या इस हत्याकांड में। अमृता देवी की दोनों पुत्रियां, अमृता देवी की दोनों मासूम बेटियां, दोनों पुत्रियां रत्नू व भागू भी शहीद हो गई तथा पति भी वीर गति को प्राप्त हुए। पति भी शहीद हो गए।
सुना है क्या दुनिया का एकमात्र वृक्ष मेला आज भी लगता है? कहाँ लगता है? खेजड़ली गांव में लगता है। इस मेले में विश्नोई संप्रदाय के लोग भाग लेते हैं। दोनों पुत्रियां भी शहीद हो गई। खेजड़ली हत्याकांड के आदेश किसने दिए? तो अभय सिंह मत कर देना, क्योंकि अभय सिंह तो वहां थे ही नहीं। वन मंत्री ने दिए। अभय सिंह के वन मंत्री थे। लिखो। खेजड़ली हत्याकांड के आदेश के आदेश हकीम गिरधर दास भंडारी ने दिए। हकीम गिरधर दास भंडारी ने दिए। खेजड़ली हत्याकांड के आदेश हकीम गिरधर दास भंडारी ने दिए। अभी विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव में लगता है आज भी। इस मेले में विश्नोई संप्रदाय के लोग भाग लेते हैं। खेजड़ली जोधपुर में कब लगता है? हैं? ना 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 12 सितंबर को नहीं, भाद्रपद शुक्ल दशमी। अच्छा, ये भाद्रपद शुक्ल दशमी हर साल 12 सितंबर को थोड़ी आएगी। कभी 5 सितंबर को आ जाती, कभी 7 सितंबर को। हिंदी महीने घटते बढ़ते रहते ना, हिंदी तिथि को लगता है ये। जैसे कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली आती है, तो हिंदी तिथि करना इसके लिए कभी 12 सितंबर कर दो। शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी भी कहते हैं, वो लगता है। अच्छा, यहां जब मेला पहली बार लगा था ना, उस दिन भी 12 सितंबर ही था। 78 से मेले का आयोजन हो रहा है यहाँ पे, शुरू से नहीं हो रहा। यहां सर्वप्रथम मेला 12 सितंबर 1978 को लगा था। इस मेले में कौन भाग लेते हैं? विश्नोई संप्रदाय के लोग भाग लेते हैं। तेजा दशमी को लगता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्नोई संप्रदाय की महिलाएं इस मेले में 2-2, 3-3 किलो सोना पहन के भी पहुंचती हैं। ऐसा अखबार में आया। केजी बोला है मैंने, केजी। पूरी सोने में पीली होके पहुंचती है, हर्ष और उल्लास के साथ पहुंचती है। राज्य में विश्नोई संप्रदाय, राज्य में पाया जाने वाला विश्नोई संप्रदाय राज्य में पाया जाने वाला विश्नोई संप्रदाय वन एवं वन्य जीवों का क्या है? रक्षक है। और विश्नोई संप्रदाय के सर्वाधिक लोग विश्नोई संप्रदाय के
सर्वाधिक लोग कहाँ निवास करते हैं? विश्नोई संप्रदाय के सर्वाधिक लोग जोधपुर में निवास करते हैं। राज्य में सबसे ज्यादा विश्नोई संप्रदाय के लोग जोधपुर में निवास करते हैं। हाँ भाई, ये तो बड़ा कांड था। ये तो क्या था? बड़ा कांड था। 363 लोग मारे गए। लेकिन इससे पहले भी राजस्थान में 1604 ईस्वी में जोधपुर के रामासेड़ी गांव में 2 महिलाओं ने वन्य जीवों की रक्षार्थ हेतु अपना प्राणों का बलिदान दे दिया था। पहली बार 1604 में। लिखो नोट लगा के। सर्वप्रथम, ये तो बड़ा कांड था। अब फर्स्ट ट्रेजेडी कब हुई? सब सर्वप्रथम 1604 में, 1604 ईस्वी में, ईस्वी को एडी भी कह सकता है, जोधपुर के रामासेड़ी गांव में, जोधपुर के रामासेड़ी गांव में कर्मा व गोरा नामक 2 महिलाओं ने, कर्मा व गोरा नामक 2 महिलाओं ने, कर्मा व गोरा नामक 2 महिलाओं ने, ये फर्स्ट ट्रेजेडी है, वो बड़ी थी। 2 महिलाओं ने वन्य जीवों की रक्षार्थ हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया था। रक्षार्थ हेतु अपने प्राण न्योछावर किए थे, प्राणों का बलिदान दिया था। सहमत हो? इसके आगे कल कुछ एक शब्दावली लिखेंगे कि राजस्थान में कोई व्यक्ति वन और वन्य जीवों की रक्षार्थ हेतु अपने प्राणों का बलिदान देता है तो उसे खडाना या साका कहते हैं। कल कुछ शब्दावली लिख के आगे बढ़ जाएंगे।